अतिक्रमण आक्रमण है और आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार फिर से ये बातें दोहराई हैं डुमरी विधायक जयराम महतो ने। दरअसल डुमरी विधायक जयराम महतो कल पहुंचे थे सोनू मुंडा के परिवार वालों से मिलने। वही सोनू मुंडा जिसकी नामकुम के जोरार में हत्या कर दी गई। 2 लोग अभी भी जख्मी हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच जब जयराम महतो पहुंचे परिवार वालों से मिलने, पीड़ित परिजनों से मिलने, तो बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत कुछ समझाया उन्होंने गांव वालों को, बस्ती वालों को। लेकिन इस बीच उन्होंने एसएसपी समेत अधिकारियों से बातचीत भी की फोन पर। एसएसपी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं। ये मामला गंभीर है, इस मामले को गंभीरता से लीजिए। क्योंकि दूसरी तरफ से जब फोन पर एसएसपी ये कह रहे थे कि छापेमारी चल रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जयराम महतो ने यह भी कहा कि आपकी पहुंच से दूर नहीं हो सकते। आप कोशिश करेंगे अगर गंभीरता पूर्वक तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए कोशिश करिए गंभीरता से उन आरोपियों को पकड़िए। पहले सुनिए फोन पर क्या बातचीत हुई है अधिकारियों से डुमरी विधायक जयराम महतो की, सुन लीजिए। हाँ एसएसपी महोदय, हो रही है जो नामकुम में सोनू मुंडा जी की हत्या हुई, इसमें परिजनों से मुलाकात के लिए आए हुए थे। तो इनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम इन्होंने आवेदन में अंकित किया है, वे लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और हाँ, मैंने पता नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है एसपी महोदय, इसको गिरफ्त में लाइए। ऐसे अपराधी अगर मैंने दिन दहाड़े राज्य में एक बिरसा मुंडा की धरती में अगर सोनू मुंडा की हत्या नहीं लगाइए, थोड़ा गंभीरता पूर्वक लीजिएगा कि आपके पहुंच से बाहर नहीं हो सकते हैं। जी जी, आपकी पहुंच से बाहर नहीं होंगे, हमको आशा है। ठीक है, हाँ जोहार जोहार। बोल रहे हैं कि ये जो सोनू मुंडा जी का हत्या हुआ, उसमें उनके जो परिवार अवैध जमीन पे जो लोग जिनके माध्यम से हत्या हुई और बसे हुए हैं, तो उसका आप जांच करवाइए, खाली करवाइए कब्जा को। करवा रहे बताइए, हमारे जमीन में, हमारे गांव में ही एक तो कब्जा करके रहेंगे, जबरन जोर से रहेंगे, और हम ही लोग को जान से आज भी हमारा इस तरह खून बहेगा, तो कहाँ तक राज्य के बनने का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पहला ही दिन, मैंने परसों रोज ही 6 दुकान वहाँ हटा दी। उनका जो दुकान अवैध, जो अवैध है उनको हटाइए, जो लीगली नहीं है, जो वैध रूप से नहीं है, उनको सबको हटाइए, सब कटाइए। 1 सप्ताह लगेगा पूरा नापी करवाने में। नहीं ठीक, आप समय ले लीजिए, क्योंकि बीमारी पुरानी है तो दवा भी ठीक होना चाहिए। अब समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भी अवैध रूप से, खासकर जो आपराधिक किस्म के सोच रखते हैं, वो लोग तो बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए। नहीं करवा, ठीक है सीएम महोदय, ठीक। उसके बाद उन्होंने बस्ती वालों के साथ भी बातचीत की। बस्ती वालों को उन्होंने समझाया कि देखिए, नशा छोड़ना होगा, शिक्षा पर जोर देना होगा, खुद को बचाने के लिए ये संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि शुरू से यही होता आया है, हमने विचारधारा, हमारी विचारधारा अलग थी, इसलिए हमने अलग झारखंड की मांग की और इसलिए हमें अलग झारखंड मिला भी। ये तो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन जिस विचारधारा से लड़कर हमने अपना झारखंड लिया, उसी विचारधारा के लोग झारखंड में बस रहे हैं, झारखंड पर कब्जा कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, अधिकारी बने बैठे हैं, साहब बने बैठे हैं, और हम ही पर उनका हुक्म चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो आते हैं, कब्जा करते हैं और हम ही पर अपना जोर चलाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें नशा छोड़ना पड़ेगा, हमें उन चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी जिसके लिए हम झारखंड लेकर आए हैं। झारखंड हमने अलग क्यों मांगा? सारी चीजों को लेकर उन्होंने बस्ती वालों के साथ बातचीत भी की। सुनिए कैसे उन्होंने बस्ती वालों को समझाया है। जबकि हमारा कानून में है कि ना जमीन हम बेच सकते, ना हम ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है। उसके बाद सीएनटी एक्ट लगा हुआ है। उसके बाद भी बाहरी लोग जिस तरह से आज हम लोगों के ऊपर 6000 साल से, 1-2 दिन से नहीं, 6000 साल से हमारे ऊपर जो है से कि दमन कर रहा है, और हमारे लोगों को जो है से कि दबा दबा करके कभी जमीन लूटता है तो कभी क्या। माने हमारे देश में चाहे मुगल आए, चाहे फ्रांसीस आए, चाहे मान लीजिए कहने का मतलब अंग्रेज आए, किसी ने अपना घर से बेटी बहन को, औरत को लेके नहीं आया, बल्कि उन लोग ऐसा ही आया। चाहे हिंदू घाटी सभ्यता पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता पढ़िए, चाहे 500 ईस्वी का, ईसा पूर्व का पढ़िए, तो इतिहास भूगोल पढ़ने का हमारे लोगों के, नौजवानों के
समय ही नहीं है, बच्चे को समय ही नहीं है। अरे देखिए, अब नौजवानों को जागरूकता लानी होगी। जी जी जी, वही मैं एक बात बताइए, मेरा उम्र कितना है? 30 साल। जानती हूँ। इस राज्य का सबसे कम उम्र का विधायक है हम। बिल्कुल लेकिन हम बिल्कुल अपना पहला संबोधन में यही कहते हैं कि जमीन बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हम नौकरी पहले नहीं बोलते हैं, हम पैसा कमाने पहले नहीं बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं जमीन बचाओ। वही तो बोलना चाह रहे हैं। आज पैसा आज ना है, नोट सिक्का आज ना है। बिल्कुल, आज से 2000 साल पहले पैसा नोट सिक्का तो नहीं था। नहीं था। उस समय भी खेत खार धान होता था, बिल्कुल, खाते थे, बिल्कुल। मंदिर बचाते थे, घर परिवार के साथ रहते थे। आज हम इस राज्य के सबसे कम उम्र के विधायक होने के बाद भी बोलते हैं कि पैसा गाड़ी घोड़ा पहले नहीं, पहले जमीन। वही तो आपका बोलना जमीन चाह रहे हैं कि रहेगा, जमीन बचाने की लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जमीन को थोड़ा सा शराब मुर्गा इस सब में नौजवानों से हम लोग अपेक्षा करते हैं। नौजवान लोग को तो आगे आना ही पड़ेगा, प्लस पहल भी होगा। और दूसरा बात होगा कि वो तो नियम है, सीएनटी का नियम है कि एक आदिवासी का जमीन उसी थाना के अंतर्गत लेगा। आप देखिए ना, आप जैसे बोले ना कि विधायक हम सबसे कम उम्र के हैं, तो बिरसा मुंडा की उम्र कितना थी? उन्होंने 25 साल के उम्र में अपने को जान दे दिया, और बहुत कम उम्र में उन्होंने समझ लिया जमीन का ही था। जमीन, जल जंगल जमीन, ठीक है, जल जंगल जमीन का लड़ाई था, और उन्होंने बखूबी लड़ा, और हर लोगों को माने बातों को उन्होंने समझ गए, और उतना ही उम्र में उन्होंने भगवान कहलाया। बिल्कुल, अपने कर्मों से कहलाए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नौजवान लोग तो हम बार बार बोलते हैं यार, तो हमेशा देखिए, हम हमेशा पहला जो मामला उठाते हैं जमीन का उठाते हैं, उस दिन तो हम सदन में उठाएंगे, उस दिन में हाउस में हम जमीन का मामला ही उठाएं कि अब बच्चों को पढ़ाइए, आप लोग अपने अपने सभी बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब पढ़ाने का दायित्व तो महिलाओं को होना चाहिए, काहे कि पुरुष जो है पी करके इधर उधर जो बने रहते हैं, उनको भी अब नियंत्रण करना होगा, तो कब तक पिएंगे? और बल्कि पी तो रहे हैं आज 100 साल 70। देखिए, आप इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात ठीक है। अगर नहीं, बहुत कोई बोलता है कि महुआ हम लोग का नेग है, अच्छा है, तो नेग है मतलब एक बूंद है, एक लोटा पीना नेग नहीं है। आप परंपरा के नाम पे ढोंग मत कीजिए, बिल्कुल, परंपरा के नाम पे गलत प्रथा की ओर मत जाइए, ठीक है। अगर किसी समाज का हम भी उसी, हम कोई अलग नहीं है, तो हम लोग का भी समाज में है, महुआ का नेग है, तो अगर नेग सपोज है भी तो एक बूंद है, बिल्कुल एक बूंद है ना। अगर नेग आपका है, महुआ अगर प्रथा है, तो एक बूंद है, एक ड्राम थोड़ी है कि अब एक ड्राम पी लिया, रोड में जाके उलट लिए। सही बात है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हरिये पिएंगे बोलता है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक नेग है। नहीं, वो नेग है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे देखिए कोई भी पूजा पाठ अपना सबका अपना होता है, बहुत देखिए अगर एक बूंद हाथ में लिया, जीभ में सटाया, हो गया नेग, सिर खत्म हो गया उसका। वो थोड़ी पूरा गंगा का जल भी आके पी गया। एक नेग लिया, एक थोड़ा अंगुली में लिया, जीभ में सटाया, हाथ में सटाया, ऐसे करके खत्म, अपना नेग साफ लिया। उसी प्रकार अगर आदिवासी समाज में या फिर झारखंड के कोई समाज रहे, अगर उसमें अगर महुआ नेग है, तो नेग की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक बूंद इस्तेमाल कीजिए, ड्रम का ड्रम में इस्तेमाल मत कीजिए। और नहीं तो आज बताइए, आदिवासी राज्य में यह दुर्दशा आदिवासी का है, तो दूसरा राज्य में क्या होता होगा उन लोग के साथ? नहीं, पहला कारण तो है शराब, आपका दुर्दशा का पहला कारण है, अशिक्षा आपकी दुर्दशा का कारण है, आपसी मनमुटाव, आपस में बैर आपका कारण है। तो उन सब कारण का निष्पादन कीजिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आज तो तनी मनी तो बचबो किया है, अगर यही रहा तो देख रहे रांची कितना जल्दी से रांची कहाँ चल गया। आज रांची 25-30 साल पहले आप लोग टोकरी में सब्जी साग लेके बेचने जाते थे कि नहीं? 40-50-60 साल पहले। आज कहाँ चला गया रांची? तो अगर यही रवैया रहा, यही चलता रहा, तो हमको लग रहा है रांची तो छोड़िए, नामकुम, टाटी सिलवे और क्या क्या बोलते हैं, और मांझी, सब सुहा हो जाएगा, सब सुहा हो जाएगा। इसलिए आज कम से कम समझिए, सभी आपके अस्तित्व का लड़ाई है, या आपके अस्तित्व का लड़ाई है। ये एक पीढ़ी का नहीं, ये कई हजारों साल से जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसके सर्वाइव की लड़ाई है। इसलिए थोड़ा इसको समझिए। हम तो आप सभी से यही अनुरोध करने आए हैं। अभी ठीक है दीदी, हौसला से काम रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपका गांव आपके साथ है, राज्य आपके साथ है, और ऐसा घटना ना घटे, अपराधियों पे नकेल कसा जाए, इसके लिए हम लोग बरकस प्रयास करें। कब तक खुल पाएगा इस प्रकार के? देखिए, जब तक
इस राज्य के तमाम नेताओं को इस राज्य के बनने का कारण नहीं मालूम पड़ेगा। या राज्य के बनने का क्या कारण था, किन परिस्थितियों में हमने इस राज्य को बनाया, क्यों हम इस राज्य को लेना चाहते थे, क्यों उस राज्य का अलग निर्माण करना चाहते थे, उस कारण को समझना होगा। वो कारण आज भी फल फूल रहा है इस राज्य में। हम जिन विचारधाराओं से लड़के इस राज्य को लिए, उसी विचारधारा के लोग इस राज्य को चला रहे हैं, उसी विचारधारा के लोग इस राज्य के तमाम सरकारी विभागों में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए बैठे हैं। तो सवाल वही है, हमारी लड़ाई जिस विचारधारा से रही है वही विचारधारा इस राज्य में बड़ी ताकत के साथ कार्य कर रही है। और जब तक राज्य सरकार उस विचारधारा से झारखंड राज्य के लोगों को अलग ना कर दे, इस राज्य के मुक्ति होने का कोई अर्थ नहीं होगा। कुल मिलाकर ये कि डुमरी विधायक जयराम महतो जब सोनू मुंडा के परिजनों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये लड़ाई किस लिए है, ये लड़ाई जमीन के लिए है। जिस जल जंगल जमीन की लड़ाई के बाद हमें ये झारखंड मिला, उसके बाद भी आज तक यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी उसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे कि उनकी लड़ाई सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि वाकई उनका हक है ये जो उन्हें मिलना चाहिए और इसके लिए वो क्यों लड़ रहे हैं। तो ये समझना होगा लोगों को भी, ये समझना होगा यहाँ के लोगों को, ये समझना होगा सत्ता में बैठे लोगों को, ये समझना होगा उन बाबुओं को, उन अधिकारियों को कि झारखंड क्यों अलग बना। कुल मिलाकर ये कि आखिर में जब जयराम महतो ने ये कहा कि वो एक ऐसे विधायक हैं जिन्हें फोन पर ये बताने की जरूरत नहीं, जिन्हें चिट्ठी लिखकर ये बताने की जरूरत नहीं कि ये मुद्दा सदन में उठाया जाए। वो एक ऐसे नेता हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि उन्हें लगता है कि झारखंड का ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए जिससे झारखंड का भला हो सकता है। तो वो हमेशा खड़े हैं ऐसे मुद्दों को लेकर, हमेशा खड़े हैं झारखंड वासियों के लिए, हमेशा खड़े हैं झारखंड के लिए।